हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। अगर आपकी फीलिंग्स का पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, ये जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। जो लोग सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप हुआ है, एक्स हैं, सब के लिए रीडिंग ओपन है। देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या आता है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है द एम्प्रेस। आपने अपने पार्टनर के लिए हर तरह से अवेलेबल होने की कोशिश की है, उन्हें बहुत नर्चर किया है, आप बहुत गिविंग इंसान हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान हैं। ग्रोथ माइंडसेट है आपका, मोटिवेट करते हैं आप लोगों को। आई रियली फील कि आप अभी भी इस कनेक्शन में बहुत इन्वेस्टेड हैं और आप ये सोचते हैं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आपने अपने दिल से अपने आप को उनके सपुर्द कर दिया है, यानी आप सोचते हैं कि आप उनसे शादी कर चुके हैं ऑलरेडी। यानी आपको ऐसा फील होता है कि बस ये ही आपके पार्टनर हैं, आप उनकी वाइफ हैं या आप उनके हस्बैंड हैं। और जैसे हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे पर हक होता है और ज़िम्मेदारी होती है, बिल्कुल उस तरह से आप फील करते हैं उनके लिए। देखते हैं और क्या आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी करंट फीलिंग्स, ये सारी आपकी फीलिंग्स हैं जो अभी हम देख रहे हैं। ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, आप ऐसे फील करते हैं कि ये आपके परफेक्ट मैच हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए थी पार्टनर में वो मिल चुकी हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों में। 7 ऑफ सोर्ड्स, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं। येस, वी हैव द मून। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान, इनके दिल में बहुत से राज हैं, बहुत सी बातें हैं जो ये नहीं बताते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ कप्स, 2 पेजेस हैं। थोड़ी सी इमेच्योरिटी है आपके पर्सन की एनर्जी में, बट यू रियली फील कि ये एक बहुत स्वीट इंसान है, आपको ऐसा फील होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इनके ऊपर गुस्सा भी बहुत आता होगा, बट फिर कुछ थोड़ी सी देर के बाद आपको उन पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है। आप कहते हैं कि वो बहुत स्वीट हैं, उनमें बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। आप हमेशा कोशिश करते हैं उनकी अच्छाई पर फोकस करने की, बट आपने फ़िलहाल ये सोचा है कि आप उनके अब झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे तो आप उनके साथ नहीं रहेंगे, आपने ये भी सोचा हुआ है। बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आप अकेले रहने से घबराते नहीं हैं, या फिर आपके लिए लेसन है कि अकेले रहने से घबराएं नहीं। अकेलेपन के डर से बुरे लोगों को ज़िंदगी में साथ ना रखें, शायद आपके लिए ये लेसन है। बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। ये है क्लैरिटी, ये है ऑनेस्टी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से। इस वक्त आपको सिवा उनकी ऑनेस्टी के और कुछ नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, मैंने ये कार्ड बिल्कुल नोटिस नहीं किया, ये यहाँ गिरा हुआ था। ओ वाओ, वी हैव द लवर्स। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको चूज़ करें। ये बड़ा इंटेंस कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशन है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोग कंपैटिबल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। बट आपको इस प्रेजेंट टाइम में ना प्यार चाहिए, ना मुलाकात, कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि ये इंसान पहले आपको क्लैरिटी दें, आप सच सुनना चाहते हैं। कोई इशू है आप लोगों के दरमियान स्पेसिफ़िक, जिस पर आपको क्लैरिटी चाहिए है अपने पार्टनर की तरफ से, और ये इंसान काफ़ी टाइम से डिले कर रहे हैं उस क्लैरिटी को। काफ़ी टाइम से ये इंसान आपसे उस बारे में बात नहीं कर रहे या अवॉइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अभी भी गिव अप उनके ऊपर नहीं किया है। यू स्टिल लव दिस पर्सन अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं, आप अभी भी उनको नर्चर करना चाहते हैं। ऐसे लगता है जैसे आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है। मे बी आपका माइंड ये कहता है कि ये कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए है, बट आपका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप इस वक्त उनसे शायद बात नहीं कर रहे, आपने होल्ड ऑन किया हुआ है लेकिन उनके ऊपर, लेकिन आपने ये सोचा मैंने इस इंसान से बात नहीं करनी जब तक मुझे ऑनेस्ट नहीं होते ये मेरे साथ। बट गिव अप भी आपने उनके ऊपर नहीं किया है। आपके लिए स्टिल ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, आप अटैच्ड हैं ऑब्वियसली। सो आप स्टिल चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्क करे, आप अभी भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, बट आपने ये सोचा है कि अब आप समझौता नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं सुनेंगे, आपको क्लैरिटी चाहिए है। कोई एक स्पेसिफिक इशू है जिसके ऊपर आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं आपको दे रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से क्लैरिटी का। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है, या शुरुआत से कुछ छुपाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, वर्गो, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। अभी हम आपके पार्टनर के लिए जब कार्ड्स निकालेंगे तो तब भी कुछ स्टार साइंस आ जाएंगे, लेकिन आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये वाला पार्ट अगर आपसे मैच कर रहा है तो फिर आपकी रीडिंग है, अगर नहीं कर रहा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। तो जैसा मैंने कहा कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, और क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो मेरा ख्याल है कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपकी इंट्यूशन अगर आपसे कह रही है कि वो कुछ छुपा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कोई आपकी माइंड की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये कोई आपका वहम नहीं है। आपको श्योरिटी है कि ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑफ है सिचुएशन में। आपने ये सोचा है कि चाहे मुझे इस इंसान से कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन मैंने इसके साथ नहीं चलना। मुझे इससे बहुत प्यार है, बट मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे झूठ के साथ नहीं जीना, मुझे झूठे इंसान के साथ नहीं जीना, बेसिकली आपने ये सोचा है। आपको क्लैरिटी चाहिए और ऑनेस्टी चाहिए है। अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप लोग टॉपिक्स सजेस्ट करते रहा करें, मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। मैंने अभी रिसेंटली भी बनाई हैं, आप ज़रूर सजेस्ट करते रहा करें, मैं बनाऊंगी। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। बॉटम पर हमें क्या नज़र आ रहा है? द हेरोफेंट। आपकी दफ़ा एम्प्रेस नज़र आया था और यहाँ पर द हेरोफेंट नज़र आया है। आई डू फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं, वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो ये सोचते हैं, फील करते हैं। और ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, मे बी गाइडेंस ले रहे हैं कहीं से। कोई बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी कोई है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, कोई गाइडिंग लाइट। आप भी उनके लिए गाइडिंग लाइट हो सकते हैं। द हेरोफेंट कमिटमेंट का कार्ड भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, ग्रोथ का भी है स्पिरिचुअल लेवल पर। कोई टीचर भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है द टावर, स्कॉर्पियो, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स हमने देखा था, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, वो भी आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी नहीं किया है। बड़ा डिस्टर्बिंग है प्रेजेंट सिचुएशन आपके पर्सन के लिए। डिस्टर्ब्ड नज़र आ रहे हैं ये इंसान, कंफ्यूजन, टेंशन। ओके, जब मैं शफ़ल करी थी आप लोगों के कार्ड्स तो ये नज़र आया था मुझे। ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट मे बी ये इंसान आपको क्लैरिटी अभी भी नहीं दे पाएंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इंसान आपको। ये इंसान यूनियन चाहते हैं, बट चाहते हैं कि आप आ जाएं उनकी तरफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, ये देखिए कंफर्मेशन आगे कि ये चीज़ें छुपाते हैं आपसे. एंड देन द हैंग्ड मैन बॉटम पर. वाओ, आई थिंक इससे अच्छा ज़्यादा कार्ड हो ही नहीं सकता है फीलिंग्स की रीडिंग में. अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो ये इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली. कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं. और ये जो हम पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हैं और फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स की, आई रियली फील कि इंसान किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं. कोई इनका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, या उनकी जॉब जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, इस वजह से भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. मे बी कुछ नई इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है जो वो आपसे शेयर नहीं करे, बट कुछ है जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं. आपकी इंट्यूशन आपको सही कह रही है कि इंसान कुछ छुपा रहे हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव नहीं है जो वो छुपा रहे हैं. कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको हर्ट करे या हार्म दे. कुछ ऐसा नहीं है जो वो छुपा रहे हैं. कंफ्यूज हैं कि कब शेयर करूं, अभी शेयर करूं कि ना शेयर करूं. करेंगे ज़रूर आपसे शेयर ये जो भी चीज़ है. और आपसे रेकन्सिलिएशन भी चाहते हैं इंसान अगर आप लोग सेपरेशन में हैं. कुछ लोग सेपरेशन में नहीं हैं, कुछ लोग शायद यूनियन में हैं. सिचुएशन ठीक चल रही है, बट कुछ चीज़ों पर आपको उनसे क्लैरिटी चाहिए जो वो नहीं दे रहे हैं. और वो आपसे कह रहे हैं कि जस्ट गिव मी सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद आई विल एक्सप्लेन. यहाँ पर स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है. ये स्टार साइंस हैं. सो आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने भी आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है. कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, अनएक्सपेक्टेड कॉल, टेक्स्ट उनका आपको आ सकता है. ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कह लो कि डिस्टर्ब्ड हैं, और वो और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहना चाहते हैं. आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो बहुत देर तक एक ही एनर्जी में नहीं रहते हैं. उनको पसंद नहीं होता बहुत देर तक एक ही चीज़ करते रहना. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपकी तरफ आने में, आपसे कनेक्ट करने में, रेकन्सिलिएशन में, शादी में, जो भी आप चाह रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. हो सकता है कि ऑलरेडी वो बहुत टाइम ले चुके हैं, बट अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. सो ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स, जेन्युइनली. और उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे नर्चर होकर. आपकी एनर्जी में हमने देखा कि आपने उनको अपना मान लिया है दिल से कि ये मेरा हस्बैंड है या ये मेरी वाइफ है. उन्होंने भी ऐसा सोच लिया है दिल में कि आप हैं उनके वन एंड ओनली, जिसकी उनको तलाश थी, जिसने उनको नर्चर किया है, जिसने बिना किसी लालच के उनको प्यार दिया है, जिसने उनकी बहुत परवाह की है. सो वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, कभी भी आपको खोना नहीं चाहते. उनको लगता है कि आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं वो किसी से भी. कोई भी इंसान आप जैसा उनको नहीं मिल सकता है, नहीं हो सकता है. लाखों में से कोई एक होता है आप जैसा, वो ये सोचते हैं. सो दे रियली फील कि आप उनके लिए 1 in a million हैं, और बहुत आपसे प्यार करते हैं वो. एंड आई फील के क्लैरिटी वो आपको देंगे, लेकिन अभी क्लैरिटी के लिए वो शायद रेडी नहीं है. सो आई डू फील कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए जेन्युइन है, उनका प्यार आपके लिए जेन्युइन है. सो फीलिंग्स देखनी थी हमने तो बहुत ही स्ट्रेट टू द पॉइंट फीलिंग्स हैं. वो भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आप भी वर्क करना चाहते हैं. काफ़ी सिमिलर लग रही हैं मुझे एनर्जीज़. आपने भी गिव अप नहीं किया है उनके ऊपर, वो भी नहीं करना चाहते हैं. आप भी फ़ाइट करना चाहते हैं, वो भी फ़ाइट करना चाहते हैं कनेक्शन के लिए. सो आपको फील हो रहा है वो कुछ छुपा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, बट वो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे. सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. लेट्स फाइंड आउट. हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे, येस नो भी होगा, लेटर्स नंबर्स भी होंगे. सो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या एनर्जी है, क्या पॉसिबिलिटी है. ये तो बहुत सारे आगे हम नहीं लेंगे. सो हमारे पास है अट्रैक्शन. सो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल टेक्स्ट, तो अनएक्सपेक्टेड कॉल टेक्स्ट आपको आ सकती है. कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं. और इस पर देखिए क्या लिखा है. योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं. अगर आप कर रहे हो, अफर्म कर रहे हैं, अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. और फिर अट्रैक्शन भी है, लाइक लिटरली जो इसमें लिखा हुआ है. बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ असम्पशन कह लें आप, अगर जो भी आपको लगता है अपने लिए
सो दो हमारे पास कार्ड्स और आगे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मैंने आपको द हेरोफेंट के साथ बोला था कि कोई उनको गाइड कर रहा है, गाइडिंग लाइट। आप भी हो सकते हैं ये गाइडिंग लाइट एंड रिलीज़ योर एक्स। सो हो सकता है कि आप हैं उनके लिए गाइडिंग लाइट। आपने काफ़ी हेल्प किया है उन्हें कि वो पास्ट पेन को रिलीज़ करें, पास्ट को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है आपकी वजह से और वो आगे भी करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये हो सकता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर अपने घर पे या जहाँ भी हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अफर्म कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, मे बी सबलिमिनल्स सुन रहे हैं और वहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट को। वहाँ पर उनको कोई पुश कर रहा है कि वो आपसे बात करें, मे बी उनके फ्रेंड्स में, या अगर उन्होंने अपने सिबलिंग्स में से किसी से शेयर किया हुआ है तो वो उनसे कह रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि उनके एंजल्स उनकी हेल्प करें और अचानक से उनको ये एक होती है ना रियलाइजेशन कि मुझे उसे कॉल करनी है, एक अर्ज फील करेंगे वो, और वो होगा उनके एंजल्स की तरफ से, और फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। सो आप जो भी कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, विजुअलाइज, अफर्म, वो चीज़ें सारी आपके पर्सन फील कर रहे हैं और वो सारे फिर सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे और एनर्जी ऐसे मैच होगी और फिर आप लोग कनेक्ट करेंगे। इफ़ दैट मेक्स सेंस। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। होप आपको समझ आ गया हो कि फिर किस तरह से एक चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है। और ये देखें द मैजिशियन, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई, ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया। सो आप जो कर रहे होते हैं फिर चेन ऑफ इवेंट्स क्रिएट होता है और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन आप तक आ जाती है। सो आपने ये नहीं सोचना कैसे, क्यों, कब, ये सारे वाइज, व्हेन, ये नहीं आपने सोचना, बस हो जाएगा, खुद ही सब कुछ हो जाएगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या हो सकता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो शायद ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस डेक के ऊपर भी चाय गिरी थी और इसके कुछ कार्ड्स आप देखें कि स्टक हो गए हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है इसको ऐसे करते हुए, बट ये होगा ख़राब अब। और आप देखें कि कार्ड था इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो कोई एक्शन ले सकते हैं ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको भी बहुत दुख हो रहा होगा इन कार्ड्स को इस तरह से देखकर। मुझे भी बहुत दुख हुआ था। इस तरह से काफ़ी कार्ड्स डैमेज हुए हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। हो सकता है आप लिटरली किसी स्कॉर्पियो से डील करें। एंड रिलीज़ योर एक्स। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी एंड इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचेंगे कि मुझे बड़ा बनना चाहिए, मुझे बड़ाई का सबूत देना चाहिए, मुझे उससे कनेक्ट करना चाहिए, और जो भी हम दोनों के दरम्यान प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। सो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पर अभी लकीर नहीं है। चीज़ें चेंज हो सकती हैं, किसी भी लम्हे चेंज हो सकती हैं। सो कभी भी ये ना सोचें कि कोई चीज़ परमानेंटली हो गई है ज़िंदगी में। सो बहुत पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर लिखा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हो सकता है ये इंसान नाराज़ होकर थोड़ा आपको टेस्ट कर रहे हो कि आप उन्हें मनाएंगे या नहीं। एंड देन यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं और इसके साथ भी एक कार्ड अटैच्ड है। एंड आई एम सो स्केर्ड। मुझे लगता है ये सारा ही डैमेज हो जाएगा जब मैं इसे खोलूँगी, बट वी रियली नीड टू सी दिस कार्ड। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी उलझन हो रही होगी ऐसे इसको देखकर, बट ये होगा ख़राब, अब क्या करें। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फुल मून एक्लिप्स। सो आई रियली फील कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे आप। सो ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे कि इंसान आपसे ये सॉरी बोलें, सॉरी बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट आई डू फील के कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। आपसे ये कहेंगे कि क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। कोई सवाल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है सवाल करके आपसे कांटेक्ट करेंगे। यानी ये नहीं पूछेंगे हे हाउ आर यू, वो आपसे कोई सवाल करेंगे।
नाराज़ ही रहना है, बात नहीं करनी है, क्या रिश्ता ख़त्म हो गया है, कोई इस तरह का कोई सवाल कर सकते हैं ये इंसान आपसे, मुझे ये फ़ील हो रहा है। सो लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड परफेक्ट टाइमिंग। सो आपकी टाइमिंग परफेक्ट है, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है 1 साल में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हो सकता है ये इंसान आपसे बोलेंगे कि उनको 1 साल चाहिए है, एंड विद द परफेक्ट टाइमिंग ये इंसान आपसे कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। किसी भी लम्हे ये इंसान आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप रेडी रहें रिप्लाई देने के लिए। सो इट्स टोटली अप टू यू, रिप्लाई आपने देना है या नहीं, बट ये परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं लाइफ में नया, उसके लिए भी टाइमिंग आपकी परफेक्ट है। अब हम देखते हैं कुछ मैसेजेस। ये इंसान अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। हो सकता है कि कुछ वो आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में कहें, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है, हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी। सो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं। सो दे रियली फील कि आप ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हैं इतना। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज्ड। उनकी फैमिली एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, उनकी अपब्रिंगिंग, और उन्हें ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है। मे बी वो एक बहुत ब्रोकन फैमिली में बड़े हुए, उनकी अपब्रिंगिंग सिंगल पेरेंट ने की, या फिर उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत लड़ते हुए देखा जैसे जैसे वो बड़े हुए। घर में बहुत फाइट्स देखी उन्होंने, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। तो ये चीज़ होती है, बच्चों को अफेक्ट करती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और चीज़ें देखते रहते हैं, और फिर ये कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो रहा है, उनके हर कनेक्शन ही डिस्टर्ब हो रहा है। आई वॉज एक्टिंग लाइक अ फूल। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो अब अडल्ट हो चुके हैं, वो अब बच्चे नहीं रहे, तो वो अब जिम्मेदारी ले सकते हैं और हील कर सकते हैं ख़ुद को। सो इसीलिए ये टाइम है कि वो रिलीज़ करें, और ये टाइम है कि वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू। उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की है बट नहीं हो सका। आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मेंट टू मी। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कभी अल्फाज में कि आपकी कितनी अहमियत है और आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। इट वॉज़ नॉट एन एक्सीडेंट। आपसे मिलना एक एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज़ अ डिवाइन, क्या उसे कह सकते हैं, इंटरैक्शन। ये कह सकते हैं कि इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन। कोइंसिडेंस नहीं था, डेस्टिनी में था आपकी मिलना। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। सो समटाइम्स उनको आपकी खुशबू ऐसे फील होती है कि जैसे आप उनके करीब हैं। मे बी आप कोई ख़ास सेंट लगाते हैं, मे बी आपका एक सिग्नेचर सेंट है या परफ्यूम है जो आप लगाते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल एंड पैम्पर्ड, यू आर प्रेशियस टू मी। सो आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, प्रेशियस हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। एंड आई मिस योर टच। सो दे रियली मिस योर टच, दे रियली फील कि जहाँ आप टच करते हैं हील होते हैं वो, जब आपके साथ होते हैं, जब आप उनका हाथ थामते हैं। सो दे रियली फील कि वो हील हो रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी है ही ऐसी। आप किसी के भी पास बैठे हों, बड़ा अच्छा फील होता है सबको, हीलिंग फील होता है। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इस तरह का है। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पे आने लगे हैं। लेट्स सी, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो हो सकता है कि इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और कोई सवाल करेंगे पहले, फिर वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बट मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। कुछ इस तरह की बात हो सकता है वो आपसे करेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है हमारे पास लेटर्स और नंबर्स में। शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास है 999, 555, 111, MR, CD, 222, P, G, Q,
नंबर 6 दोबारा से आस्क ए फ्रेंड आ गया है, बट हम इसको कंसिडर करेंगे फॉलो योर इंट्यूशन। लेकिन एक मरतबा फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई नो कि आप लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है आस्क ए फ्रेंड। सो हम फिर से एक दफ़ा ट्राई करेंगे। यू सेड 222 888 Q R I F 44 I सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। नेक्स्ट इज V Y E 4 Y L T S C E R D एंड B। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सो जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।